हेलो गाइस, देखिए अपना रीजनिंग का अगला सेशन हम बढ़ा रहे थे। हम कल क्लासेस प्रॉपर हमारी चल रही हैं। हम कल जो क्लास किए थे वो एनालिटिकल वेन डायग्राम में किए थे। आज जो क्लास करेंगे डाटा बेस्ड वेन डायग्राम पे होगी। आज की जो क्लास है कल की क्लास से लगभग मिलती जुलती क्लास होगी। जो हमारी परसों वाली क्लास थी लॉजिकल वेन डायग्राम की, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। देखो आज जो हमारी क्लासेस होने जा रही है उसमें डाटा बेस्ड जो हमारा वेन डायग्राम होता है वो लगभग हमारा एनालॉजी पे ही बेस्ड होता है। मतलब अगर आप एनालॉजी की क्लास देखे हैं तो आज की क्लास प्रॉपर आपको समझ में आएगी। हम क्लास बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर मेरे साथ आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप नोट्स तैयार नहीं कर रहे हैं तो आप तैयार करते जाइए। देखिए A to Z ये बैच पूरा रीजनिंग का है। ये मैं आशा करता हूँ, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लगभग इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप नोट्स एक बार बनाकर देखिए और इस चैनल से पढ़कर देखिए। देखिए जो आज की हमारी क्लास है वो डाटा बेस्ड वेन डायग्राम पे होगी, जो आपके सामने लिखा भी हुआ है। देखो डाटा बेस्ड डायग्राम जो होता है, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास आपके सामने कर रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना मेरी तरफ। जैसे मान लीजिए कोई एक गांव है, प्रॉपर गांव है। इसमें क्या होता है कि हम जो पीछे अभी क्लास किए थे एनालॉजी में, मान लीजिए ये कोई फिगर्स है। अब ये फिगर में हमने 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दिए। मान लीजिए कोई ए गांव है, या कोई बी गांव है, या कोई सी गांव है। अब इन गाँव में हम मान लीजिए अगर हमें एक कल जो हम क्लास किए थे, अगर हमें तीनों गांव में ऐसा कौन सा नंबर्स है जो तीनों गांव को प्रॉपर इंक्लूड करता है या तीनों गांव को समाहित करता है, तो आप कहेंगे 4। तीनों गांवों को जो ABC को तीनों को समाहित करता है वो 4 है। लेकिन AB BC को कौन कौन सा समाहित करता है, तो आप कहेंगे 3 AB को, 7 AC को और BC को 5। ये कुछ हमारी वेन डायग्राम कल की थी, कल की थ्योरम थी। आज की जो है इसी में मान लीजिए ये कोई गांव है, A गांव है, B गांव है, C गांव। इसी में अगर एक गांव में कुल 11 व्यक्ति हैं, कैसे 7 3 10 11 व्यक्ति हैं। B में कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं, C में कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं। तीनों गांवों को मिलाकर एक सर्वेक्षण अगर किया गया, उसको अगर सर्वेक्षण में हमको एक इंडिविजुअली कैलकुलेशन निकालना होता है तो हम डाटा बेस्ड वेन डायग्राम का यूज करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में जब मैं समझाऊंगा तो प्रॉपर अच्छी तरह से अभी समझ में आए। उससे बढ़ने से पहले आप एक शब्द इसमें आते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो एक आता है फर्स्ट अधिकतम, जिसे आप मैक्सिमम कहते हैं। एक आता है मिनिमम, न्यूनतम, मैक्सिमम। एक आता है, दूसरा आता है न्यूनतम। ठीक है, इसको आप मिनिमम कहते हो। देखो अधिकतम और मिनिमम में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैक्सिमम और मिनिमम में जो हमारा मैक्सिमम होता है वो बड़े से छोटे की तरफ हमेशा होता है, जो न्यूनतम होता है वो छोटे से हमेशा बड़े की तरफ होता है। ये कैसे? अब मेरी तरफ पे एक उदाहरण समझना। जैसे मैं अगर कहूँ कि कोई कक्षा 1 है, एक क्लास है, कोई मान लीजिए क्लास 1 है, उसमें 10 स्टूडेंट हैं। थोड़ा सा पेन कॉपी रख कर मेरी तरफ ध्यान देना, इसमें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम में। कोई क्लास 1 है उसमें 10 स्टूडेंट हैं, कोई क्लास 2 है उसमें 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और कोई थर्ड क्लास है, मान लीजिए क्लास 3 है, उसमें आपके 10 स्टूडेंट, इसमें मान लीजिए 9 स्टूडेंट हैं ये। और कोई फोर्थ कोई क्लास है, उसमें आपके 6 स्टूडेंट हैं। अब इसी में मैं एक वर्ड अगर बोलूं
कि इसमें अधिकतम कितने संख्या होंगी या मैक्सिमम कितने कितने स्टूडेंट होंगे। अधिकतम अधिकतम 5 में कितने अधिकतम 5 में कितने स्टूडेंट होंगे। कुछ ऐसा शब्द अगर आ जाए, इसमें फर्स्ट बोला है कि अधिकतम 5 में कितने स्टूडेंट होंगे। जब मैक्सिमम की बात आए तो मैं बोला था बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, तो देखो 5 बोल दिया, सॉरी इसमें 5 क्लास अभी नहीं लिखा, इसमें एक और क्लास इंक्लूड करो। यहाँ 5 ना लिखकर 4, यहाँ पे 4 करो। अगर मान लीजिए अधिकतम 4 में कितने स्टूडेंट होंगे, तो देखो जब 4 इंडिविजुअली बोल देता है तो हमें 4 को लेना है, मतलब हमें अधिकतम के लिए बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। कैसे? अधिकतम का मतलब जैसे 4 में हमारे कितने हैं, 6 स्टूडेंट हैं, 3 में 9 स्टूडेंट हैं, 2 में 5 स्टूडेंट हैं, 1 में 10 स्टूडेंट हैं। अब यही में मैं कहूँ कि वो पूछ रहा है अधिकतम 4 में, अधिकतम 4 कक्षा में या कक्षा 4 में, यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा लैंग्वेज सुधार लेना। अधिकतम कक्षा 4 में, अधिकतम कक्षा 4 में कितने स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो जब 4 कक्षा कह दिया तो इसका मतलब जो हमारे 10 स्टूडेंट हैं वो पास जब किए होंगे, या जो 10वें स्टूडेंट हैं वो जो 5 आए होंगे इस कक्षा 2 में, वो 1 को तो पास ही करके आए होंगे, जो 9 होंगे वो 2 को भी पास करके आए होंगे, जो 6 हैं वो 3 को पास करके आए होंगे। तो जब अधिकतम शब्द आ जाए 4 के लिए, तो जो 6 है हमारा अधिकतम, वो 6 को भी इंक्लूड करके 6 + 9 + 5 + 10 = हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 15 15 = 30। हमारे जो 30 स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम 30 स्टूडेंट हमारे ऐसे होंगे जो कि हमारे पूरे कक्षा में अधिकतम कक्षा 4 में स्टूडेंट होंगे। दूसरी बात, अब इसी में एक और अगर मैं ले लूँ तो दूसरा क्वेश्चन ले लूँ, कक्षा 3 में या 2 में अधिकतम कितने स्टूडेंट होंगे। तो देखो कक्षा 2 में जब अधिकतम की बात आ जाए तो कक्षा 2 में कितने होंगे, तो 2 में हमारे 5 हैं, लेकिन 2 से अब ऊपर को ही जाना है। जो हमारे 1 में है वो 1 को पास करके 2 में आए होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 10 + 5 = 15 स्टूडेंट, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है न्यूनतम का, ठीक है। न्यूनतम का अब क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं न्यूनतम की बताऊं, तो देखो जब मान लीजिए दूसरा है कक्षा 3 में न्यूनतम कितने स्टूडेंट होंगे। तो देखो जब न्यूनतम आ जाता है, अब न्यूनतम की बात आ गई, तो कक्षा 3 में कितने न्यूनतम स्टूडेंट होंगे। तो देखो जब ये न्यूनतम की बात आ जाती है तो न्यूनतम हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाता है। तो कक्षा 3 है, 3 में 9 है, कक्षा 4 में 6 हैं। अब न्यूनतम, इसका मतलब न्यूनतम ऐसे कितने न्यूनतम स्टूडेंट हैं जो कक्षा 3 में हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बोला, तो 9 और 6 पूरे छोटे से बड़े तक। अब देखिए न्यूनतम ऐसे होता है कि कक्षा 3 में ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3 को तो पढ़े हैं, लेकिन न्यूनतम 3 तक पढ़े हैं, ठीक है। या तो इसमें देखो मैं न्यूनतम 3 कक्षा कितने स्टूडेंट होंगे। दूसरी लैंग्वेज में पूछ सकता है अधिकतम कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कक्षा 1 में हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, कई लैंग्वेज बदल सकता है। इसमें न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, 3 में 9 + 6 = 15, ठीक है। कुछ ऐसा आ जाता है। ये हमारे न्यूनतम और मैक्सिमम की बात हो गई, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैं इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, मेरे साथ आप क्वेश्चन लिखते जाइए, ठीक है। देखो पढ़ाने का थोड़ा सा समय लगता है,
बाकी आपको पूरा प्रॉपर समझ में A to Z पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी समय देखिए पढ़ाई में अगर आप देंगे तो सही रहेगा। बाकी आपको स्पीड अगर कम लगती है तो आप 2x में करके या 1.5 में करके आप इस वीडियो को देख लिया करिए, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखूँगा, क्वेश्चन मैं लिखूँगा और आप मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो देखो दिया गया, थोड़ा सा यहाँ से हो सकता है ना दिखे, दिया गया आरेख उन व्यक्तियों को दिख रहा है ना, उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करता है जो समाचार पढ़ते हैं, यह वेन डायग्राम 50 व्यक्तियों को अनुमानित करता है, ठीक है। ये आप लिखते जाइए, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। अनुमानित करता है या अनुमानित की जगह, इसकी जगह आप एक शब्द और कर सकते हैं, सर्वेक्षण करता है। अनुमानित करता है या सर्वेक्षण करता है या निरीक्षण करता है, आप कई शब्द इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ वेन डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे आप वेन डायग्राम बनाइए। छः 50 6 6 7 9 4 आगे 6 7 9 4 8 5 3, ठीक। ये आप ये आप वेन डायग्राम बनाइए। अब ये मान लीजिए ये पढ़ते हैं हमारे ये सर्कल वाले दैनिक जागरण, इसको बना लीजिए द टाइम ऑफ इंडिया। थर्ड जो पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई भी द हिंदू, कोई कर लो द हिंदू, ठीक है। ये हमारे 3 पेपर्स हैं, 3 पेपरों से इनको अब सर्वेक्षण करके बनाया गया है। अब देखो हमारा जो, अब मैं इसी क्वेश्चन में समझाता हूँ, जो हमारी कल की क्लास थी एनालिसिस में जो हमारी एनालिसिस की थी और आज की क्लास से थी, जो मैं कल करवाया था, ये भाषा जो हमारी लिखी हुई, यह वेन डायग्राम 50 व्यक्तियों को अनुमानित करता है, यही भाषा मैंने कल नहीं करवाया था, आज जो कि डाटाबेस में हो रही है। ये क्लास मैं डाटाबेस्ड की हो जाती है जब ये शब्द आ जाए, जब ये ऊपर एक स्टेटमेंट दे दे, 50 को है, 100 को है, 1000 को है, 500 को है, जो भी ये अनुमानित क्षेत्र दे देता है, या जो भी ये इंडिविजुअली एक नंबर से दे देता है पूरे वेन डायग्राम को फाइंड करने के लिए, तभी हमारा डाटाबेस आ जाता है। अगर ये लैंग्वेज मैं ना देता, कल ये लैंग्वेज होती, तो एनालिसिस का ही पार्ट था, ठीक है।
अब मैं क्वेश्चन इसमें लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन हैं, अब आप 5 क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ठीक है। लिखिए मेरे साथ। एक 1000 की जनसंख्या में 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे होंगे जो क्या दिया है, केवल 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, जो केवल 2 समाचार, जो केवल 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग होंगे, ऐसे कितने लोग होंगे जो केवल जो कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, जो कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब देखो, मैं जो अब अधिकतम और न्यूनतम अभी बताया था, वही शब्द एक यहाँ पे आ गया। देखो, अभी इसी को मैं समझा रहा था, कम से कम या कह दे या न्यूनतम कह दे, इसमें कई शब्द आ जाते हैं, ठीक है। कि थोड़ा सा ध्यान देना, ये अंडरलाइन इस शब्द को आप कर लेना, ये सब। चलो, 2 क्वेश्चन हैं, आप करके इसे बताओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो, अब इसमें क्या होता है कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, पूरा सर्वेक्षण हमारा देखो, जो हमारा शब्द क्या कह रहा है, दिया गया आरेख उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करता है जो समाचार पढ़ते हैं। यह वेन डायग्राम 50 व्यक्तियों को अनुमानित करता है। 50 व्यक्तियों को अनुमानित कर दिया, इसका मतलब ये जो पूरा वेन डायग्राम है, ये पूरा 50 लोगों से है, उसमें गिनती मत जाइएगा, इसमें पूरे टोटल 50 के बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो, उसमें अब क्वेश्चन में आते हैं, 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग होंगे जो केवल 2 समाचार पढ़ते हैं। अब देखो, इसमें 2 समाचार पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कितने हैं, तो देखो 7 है, 8 है और 5 है, मतलब ये पूरे दो जो दोनों में कॉमन हो, 2 कॉमन हो, वही हमारे 2 समाचार पढ़ेंगे। दैनिक जागरण में और द हिंदू में 8 लोग, द टाइम ऑफ इंडिया में दैनिक जागरण में 7 लोग और द टाइम ऑफ इंडिया में द हिंदू में 5 लोग। कितने पूरे टोटल हैं, 7, 8, 5, 7 + 8 + 5 बराबर टोटल 20 लोग, ठीक है। टोटल हमारे 20 लोग हैं, ठीक है। अब 20 लोग 50, तो देखो क्या कह रहा है, 50 लोग हमें बराबर हैं 20 लोग के, 20 लोग के। अब 1 लोग इसी में बराबर हो जाएगा 20/50 के, ठीक है। अब 1 लोग बराबर हो गया। अब कह रहा है 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग हैं जो कि 2 समाचार पढ़ेंगे, तो 1000 में कितने हो जाएंगे, 1000 में 20/50 × 1000
बराबर कितना हो जाएगा 20 बराबर 400। हमारे 400 लोग ऐसे होंगे जो केवल और केवल हमारे 2 समाचार पढ़ेंगे। ये जो हमारा वेन डायग्राम दिया होता है ये एक अनुपातिक में होता है। अब इसी को डाटा बेस्ड कहा जाता है। हमारा डाटा आता है, इसी को हम डाटा बेस्ड कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही करो। देखो 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग होंगे जो कम से कम 2 समाचार पढ़ते हो? कम से कम, अब यहीं पे आता है कम से कम 2 पढ़ते हों, लेकिन उससे ज़्यादा भी पढ़ते हों। थोड़ा सा ध्यान देना, कम से कम तो 2 पढ़ते ही हों, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कम से कम में और ज़्यादा से ज़्यादा में 2 ही डिफरेंस होता है। ज़्यादा से ज़्यादा में क्या करते हैं कि छोटे से बड़े से छोटे को जाते हैं, लेकिन कम से कम में हमेशा छोटे से बड़े को जाते हैं। ठीक है, देखो कम से कम में क्या है, कम से कम 2 समाचार पढ़ते हो, तो देखो 2 तो पढ़ते हो, 2 से अधिक भी हो सकता है। 8, 5, 7, 2 तो पढ़ते हैं, लेकिन ये जो 4 है वो तीनों को पढ़ रहा है, इसका मतलब 4 भी इंक्लूड होगा, तो हमारे 24 हो गए। देखो अभी 7, 8 तो जोड़े थे, 4 और, तो कितना हो जाएगा? कितने 2 कम से कम पढ़ते हैं? तो यहाँ पे आप जोड़ लो, 7 + 8 + 5 + 4 बराबर 24। 24 हुआ, कितना हुआ ऐसा? 8, 7, 15, 5, 20, 4, 24, 24। ठीक है, अब 50 में 24 पढ़ते हैं, तो 1 में 24/50। अब 1000 की जनसंख्या है, 1000 में कितने लोग कम से कम होंगे? तो 1000 में होंगे, 1000 में 24/50 गुणे 1000 कितना हो जाएगा? 20, 24 कितना हो गया? 480। 480 लोग ऐसे होंगे जो कि कम से कम 2 समाचार तो जरूर ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप करिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, अधिक से अधिकतम, अधिक से अधिक में। कम से कम में ना समझ में आया हो तो फिर से सुन लो। कम से कम ऐसे होता है कि कम से कम तो 2 पढ़ते ही हैं, कम से कम 2 तो पढ़ते ही हैं, ज़्यादा भी आ सकता है, कम से कम में ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे अरे मान लीजिए ऐसे हो सकता है ना, जैसे मान लो आप कह दूँ कि कम से कम आप 2 रोटी खाते हो, 2 खाते हो, तो 2 कम से कम 2 तो खाते ही हो, 2 से अधिक भी हो जाएंगी, इसका मतलब कम 2 से कम तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब छोटे से हमेशा बड़े की तरफ आप गए। ठीक है, और अगर मैं कह दूं कि अधिकतम 2 रोटी खाते हो, इसका मतलब 2 से आप कभी भी ज़्यादा नहीं खाओगे, हमेशा 2 से कम ही रहोगे, तो इसीलिए अधिकतम में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन मिटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग होंगे जो एक समाचार पत्र पढ़ते हो, जो एक समाचार पत्र पढ़ते हों। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लगाओ, यहाँ पे सॉल्यूशन करो। देखो मैं जब तक करता हूँ इसको आप करते जाया करिए। ऐसे कितने लोग 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग होंगे जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ते हों। सॉल्यूशन इसको बताइए। दोनों आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसका बताओ।
हाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या करें, 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक समाचार पढ़ते हैं। अब देखो इसमें आपको एक समाचार पत्र छांटना है। एक समाचार कौन कौन से हैं, 6 ऐसा नंबर है जो केवल एक पढ़ता है, 9 एक पढ़ता है, 3 एक पढ़ता है। सॉल्व आप किए होंगे, ठीक है। तो अब जोड़ लीजिए 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 9 6 15 3 18, ठीक है। 18 लोग हो गए। 50 लोगों में ऊपर दिया 50 व्यक्तियों में 18 लोग हैं, तो एक में कितना होगा 18/50। 1000 में कितना हो जाएगा, तो 18/50 मल्टीपल 1000 बराबर 20, 360 लोग, ठीक है। मिस्टेक अगर हो तो अपने सुधार लेना, 360 ही आएगा, 20 18 दूनी 36, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें फिर एक शब्द आ गया, कम से कम एक। कम से कम एक, ये शब्द आप बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही मिस्टेक कर देता है। कम से कम एक तो पढ़ता ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखो जब एक सब कोई ना कोई तो एक पढ़ता ही है, सब एक पढ़ रहे हैं, अब एक से ज़्यादा भी सब, इसका मतलब पूरे का टोटल जोड़ होगा। आप समझ गए होंगे, पूरे का जोड़। अब इसी में जोड़ता हूँ, देखो 7 8 7 15 5 20 4 24, इसका जोड़ 24 आया। 24 24 3 27, 27 9 36, 36 6 42, ठीक है। तो टोटल 42 लोग हो गए, ठीक है। तो 50 में 42 लोग, एक में 42/50, इसीलिए 1000 में 42/50 गुणे 1000। अब इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 4 को 480 लोग। 480 लोग एक न कम से कम एक समाचार तो जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। 480 बोला क्या है, 840 लोग, ये लिखा हुआ है आपके सामने, 840 लोग, ठीक है। सॉरी, ठीक। ये आज की देखिए क्लास थी। मैंने न्यूनतम और मैक्सिमम में थोड़ा सा आपको बता भी दिया था, नहीं समझ में आया। अब इसे मैं अधिकतम अगर पूछ लेता, एक मैं अधिकतम का करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी में डालिए 5 नंबर, यहीं पे डालो आप 5 नंबर। 1000 की जनसंख्या में ऐसे कितने लोग हैं जो अधिक से अधिक, यहाँ पे डाल लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, जो अधिकतम एक समाचार, सॉरी अधिकतम 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, 2 लो, ठीक है। अब देखो इसमें जब अधिकतम शब्द आ गया, अब मैं क्या कहा था, अधिकतम जैसे अब मैं कह दूं आपको कि अधिकतम आप 2 रोटी खाते हो, तो अधिकतम तो 2 है, लेकिन 1 भी खा सकते हो, लेकिन 2 से 3 नहीं खा सकते हो अधिकतम में। ऐसे ही है, अधिकतम 2 समाचार, तो जो 2 हैं उनको ले लो, और जो 1 है पूरे को उनको ले लो। तो क्या है, अधिकतम 2 समाचार कौन कौन से हैं, 5 8 5 7, 8 5 20 हो गया, 20 और 6 26 9, 26 9 कितना हो जाएगा, अब बोलो, 35, 26 9 35, और 35 3 38 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 तो 50 में 38, 1 में 38/50, और इसीलिए 1000 में 38/50 गुणे 1000 बराबर 20 6 3 6 7 76, 760 लोग ऐसे होंगे, अधिकतम 760 लोग ऐसे होंगे जो कि 2 समाचार जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये अधिकतम का क्वेश्चन हो गया। देखो ये क्वेश्चन पूरे मैं लगभग, ये वेन डायग्राम था, अपने से ही पूरे क्वेश्चन अपने से ही ले आऊँ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर भी एक बार आया है, ठीक है। ये अभी रीजनिंग में आया था, शायद वीडियो में आया है, वीडियो जो री एग्जाम हुआ है उसमें आया है। और इसके साथ आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। देखिए डाटा बेस्ड में यही क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, और आप इसको नोट कर लेंगे, आशा है। और
यहीं पे आज क्लास समाप्त होने से पहले देखो, आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हर एक क्लास में मैं ये बोलता हूँ। और कोई भी इंक्वायरी हुआ करे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप व्हाट्सअप नंबर पिन है, आप वहाँ से जाकर कोई भी इंक्वायरी हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, बस पढ़ाई से ही रिलेटेड होना चाहिए लगभग, ठीक है, उसके आगे नहीं, ठीक है। तो बाकी आप करते जाइए, करवा रहा हूँ। बाकी जो भी आल कंप्यूटर हैं उनको भी आप शेयर कीजिए, जो भी पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, ठीक है। और इसी के साथ आज हम क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।